हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, बात करेंगे फिर से हम जगत दीदी के ऊपर, क्योंकि जगत दीदी अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रही हैं। उनका एक ना एक जैसे तैसे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सुधर रही है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ झूठ पकड़ में आ जाता है। अब इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, दोनों जगत दीदी से रिलेटेड हैं। सो इतना सब होने के बावजूद भी जगत दीदी अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही हैं। जैसे तैसे थोड़ा सा मनीषा सचिन की लाइफ अपनी ट्रैक पे आती है, वो लोग अपने लाइफ में मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। तभी ये कुछ ना कुछ यूट्यूब में ऐसा कर देती हैं, फेसबुक में कर देती हैं कि लोग इनके बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं जब इनको पता है कि ये ऐसा करेंगी, मानिए कोई पिक्चर यदि वो उन्हें पता है ये फेसबुक पे अपलोड करेंगी, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो उन्हें पता है इस चीज़ में गालियां पड़ेंगी, तो वो खुद सोच के देखिए क्यों ये इस टाइप की हरकतें करती हैं। कहीं ना कहीं ये हरकतें एक तो ट्रेंडिंग में रहने के लिए करते हैं कि यूट्यूब में इनका थोड़ा ट्रेंड में बनी रहे, इनसे व्यूज आए। ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना कि आप नॉर्मल ब्लॉग डालोगे तो कोई देखेगा नहीं, कोई चटपटा टाइप डालोगे तभी देखेगा। इस टाइम पे चटपटा क्या है, चटपटा है अभी जगत दीदी और जगत भैया का रिलेशन, तो बस कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड डालती रहती है। और सेकंड, जगत दीदी इसलिए भी डालती हैं इस फोटोज वगैरह कि कहीं ना कहीं वो देखती है कि जो मनीषा है सचिन है एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनको ना चाहते हैं कि लाइफ में ना डिस्टर्बेंस होता रहे, कि मनीषा का सारा दिमाग वहाँ एंजॉयमेंट में ना लगे, इनकी तरफ लगे। कहीं ना कहीं वो सब मनीषा को चिढ़ाने के लिए सब करती है कि मनीषा आप जैसे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, खुश है, कहीं घूमने जा रही है, तो उसका दिमाग अपने हस्बैंड के साथ ना होके इधर रहे, इन पे रहे कि देखो जगत दीदी क्या कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये ड्रामा क्रिएट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ मनीषा को एक तो इरिटेट करने के लिए करती हैं, और सेकंड जो करती हैं वो यूट्यूब फेसबुक में जो इनका थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं व्यूज वगैरह, तो उनको व्यूज को जम करवाने के लिए ये सब ड्रामाबाजी करती है। क्योंकि जैसे ये इस टाइप की बातें करती है तो रिएक्शन चैनल वाले आ जाते हैं इन पे बात करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल वाले जब बात करते हैं तभी चीजें बाहर आती है, ऐसा नहीं। कई बार ऑडियंस का भी दिमाग किसी चीज में रहता है, अच्छा इनने सामने वाली पार्टी ने ये चीज अपलोड करी, तो ऑडियंस भी बहुत चीजों का ध्यान रखती है। जब ऑडियंस लोगों के रिएक्शन चैनल्स में जाकर कमेंट करती है कि देखिए देखिए जगत दीदी ने ऐसा किया, तो रिएक्शन चैनल वाले भी देखते हैं, अरे वाह ये कैसा किया है, चलो इस पे वीडियो बनाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले वेट करते हैं उनकी वीडियोस के, सामने वाली वीडियोस क्या डाल रहे क्या नहीं डाल रहे। कई बार ऑडियंस खुद भी है, वो भी इस चीज का फोकस करती है कौन सा यूट्यूबर क्या हरकत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसमें आप ये जो बोलते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वालों को कुछ काम नहीं है, बस वो चुगली करना आता है इस टाइप, तो ऐसा कुछ नहीं। कई आप लोग में से ऑडियंस में बहुत सारी ऑडियंस है जो खुद एकदम फिराक में बैठी रहती है, अच्छा सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने वो किया, तो यहाँ कम कोई नहीं है। ऑडियंस होती है वो व्यूज देती है, अपने व्यूज देखने का काम करती है। वैसे ही रिएक्शन चैनल वाले जब उनको कुछ ना कुछ सामने वाले की तरफ से मिलता है तभी जाके वो बात करते हैं, अदरवाइज वो भी बात क्यों करेंगे। सोचिए यदि किसी का सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है, मानिए अभिक्षा का मैं बात करती हूँ बार बार, तो अभिक्षा का देखिए, अभिक्षा के लिए आज तक आप देखिए कभी रिएक्शन बनाए उठ पटांग का, जिसने उसके लिए बात की होगी हमेशा अच्छे के लिए बात करी होगी। वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं कभी टाइम मिलेगा मैं अच्छे अच्छे चैनल्स के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि जरूरी नहीं होता रिएक्शंस वाले सिर्फ नेगेटिव चीजों को दिखाए। कभी कभी यदि सामने वाले अच्छी चीजें कर रहे हैं, कोई अच्छे यूट्यूबर है, तो उनके बारे में भी रिएक्शन चैनल वालों को बात करनी चाहिए। सो मैं तो ये करूंगी। मैंने अब तक ये देखा नहीं कि बहुत लोग मतलब रिएक्शन वाले मोस्टली ना नेगेटिव चीजों को ज्यादा दिखाते हैं, बट मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों के अच्छे पॉजिटिव चीजें भी दिखाना चाहती हूँ, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं उनके बारे में। तो वो मैं लिस्ट एक दो दिमाग में तो मेरे पास नाम है, बट मैं काफी सर्च करूंगी और भी चैनल्स जो अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाते, तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगी उन लोग कंटेंट देखा करो, इससे आप लोग को कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगा। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि जगत दीदी इस टाइम क्या जो ड्रामा कर रही है मनीषा को पोक करने वाला। और देखिए क्या है, यदि आप सामने वाले को पोक करोगे तो कहीं ना कभी तो वो रिएक्ट करेगा ना, और जब वो रिएक्शन देगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी, और जब वो सामने वाली पार्टी रिएक्शन देगी तो आप साइलेंट हो जाओगे। जब इतना सब ड्रामा क्रिएट हुआ, जब सचिन ने इसकी सारी पोल पट्टी खोल के रखी, सुमित महल ने पोल पट्टी खोल के रखी, तब तक ये साइलेंट रही, और जब सामने वाली पार्टी साइलेंट है तो ये साइलेंट होना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं इनको बस इनका मेन मोटो क्या है कि भाई एक तो सामने वाली पार्टी को चैन से न रहने देना, दूसरा इनको यूट्यूब में शांति नहीं चाहिए। इनको यूट्यूब में ये चाहिए कि इनकी लिए बातें होती रहे, जब इनके लिए बातें होंगी तो फिर व्यूज आएंगे, व्यूज से पैसा आएगा, डॉलर आएगा। तो ये मेन जगत दीदी का जो दिमाग में फितूर है ना, वो दो चीजों को लेके यही है। इसलिए मैं बोली कि जगत दीदी अपनी हरकतों से कब बाज आओगे। इनको दीदी कहना भी एक अपने आप में, आप कहते ना आप अपना मुंह गंदा कर रहे हो ऐसे इंसान को दीदी बोलो, तो मैं तो भाई इनको जगत बोलो, सब लोग वो ज्यादा अच्छा है, इनको जगत बोलो, झूठी बोलो, कुछ भी बोलो, बट इसको दीदी मत बोलो, क्योंकि ये दीदी के ना लायक नहीं है। जो दीदी होती है वो हमेशा अच्छी चीजें सिखाती है। एक आप कहते हैं ना आपकी इमेज होती है भैया ऐसे बनना है हम लोगों को, कहते हैं मम्मी के बाद एक दीदी होती है जो अच्छी चीजें हम लोग को सिखाती है, अच्छी गाइडेंस देती है। बट एक तरफ ये वाली है जगत जो इतनी गंदी गंदी चीजें सिखा रही है अपनी ऑडियंस को। सोचते देखिए जो 18 ईयर से कम होंगे तो उनका दिमाग तो वो इतनी चीजों में चलाते ही नहीं है, वो जो दिखा रहे हैं बस उसी चीज को फॉलो करेंगे। अब 20 होते तो उनको थोड़ी समझ होती है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज अच्छी नहीं, सामने वाला जो कंटेंट दिखा रहा है वो उनके फेवर में है कि नहीं है। ब्यूटी मैडम को ये सोचना चाहिए कि इसका कंटेंट क्या है, क्या अपनी ऑडियंस को दे रही है।
और दूसरे टॉपिक पे मुझे बात करनी है जो वट सावित्री की अभी जस्ट पूजा गई थी, सो उससे रिलेटेड है। जब इनकी भाभी तैयार हो रही थी पूजा के लिए, इनकी मम्मी और भाभी जा रही थी, तो ये भी बैग से आती हैं, मतलब ये भी साथ में जा रही थी। तो एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चलो पता नहीं, बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे नहीं। देखिए मेरे हम लोग के साइड पे क्या होता है, यूपी साइड पे जो विडो लोग होती है, पहली बात तो जो ये वट सावित्री की पूजा है ये सुहागन वाली पूजा होती है, ठीक है। ये विडो है तो कायदे से इनको उस पूजा में जाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, देखने गई जो भी गई थी, मतलब ऐसा बोला जाता है कि हम लोग के जैसे विडो होती तो एक खुद होता है कि वो आप देखना कभी शादी ब्याह में भी देखना पंडित जी क्या कहते हैं, जो विडो लोग होते हैं उनसे कहीं पूजा पाठ वगैरह नहीं करवाते, और कोशिश की जाती है कि ऐसे लोग ना थोड़ा बैक साइड पे बैठे तो ज्यादा सही रहता है, शुभ नहीं माना जाता है एक तरीके से। और ये मैंने मतलब देखा है अपनी यूपी साइड पे देखा है, और लेकिन आज वो ये ना आज की डेट में कोई मानता नहीं, वो अलग बात है। बट ये चीजें जो थी पुराने जमाने में लोग ज्यादा फॉलो करते थे, आज की जनरेशन में आज के टाइम पे नहीं फॉलो करते, तो ठीक है वो सबका अपना अपना है। हम लोग भी नहीं चीज मानते, हम लोग की मतलब लगता है कि यार विडो है, चलो कोई नहीं है तो इंसान, तो उनको भी जीने का हक है। तो ये मेरी सोच भी यही है। तो मैं भी जैसे मेरे आसपास जो लोग हैं तो मैं भी उनसे ये बोलती भैया आपको जो मन करे खाओ, जैसे मन करते रहो, ऐसे दुनियादारी के बारे में मत सोचा करो। तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने जब ये वट सावित्री बैठी थी वहां पे इन्होंने एक बात बोली कि मेरा तो पहले ही मन करता था बट मैं रह नहीं पाती थी क्योंकि खोटी थी पूजा। उन्होंने जो वर्ड यूज किया ना खोटी थी, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई कभी भी अपने ससुराल में भी। सो जब इन्होंने अपना ब्लॉग डाल दिया उसके बाद इनकी देवरानी का ब्लॉग आया, उनकी देवरानी ने पूजा की, ठीक है। देखिए आप सोचिए थी किसी ससुराल में जेठानी पूजा नहीं कर रही कि खोटी है, बट देवरानी पूजा कर रही, तो अब दैट मीन सोचो ना, ये तो देवरानी गलत होगी या जेठानी गलत होगी। और जब उनकी देवरानी को उनकी ऑडियंस ने कमेंट किया कि भाई आपके यहाँ तो खोटी है तो आप कैसे ही पूजा कर रहे हो, तो उन्होंने इस चीज का आंसर भी दिया कि भाई मेरे यहाँ पे कोई खोटी वोटी त्यौहार नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पहली 15 साल पहले ही बच्चा हो गया था तो वो त्यौहार जो वापस आ गया। आप सोचिए यहाँ उनकी देवरानी 15 साल पहले की बात करी थी, और जगत दीदी की शादी को क्या 15 साल हुए? नहीं हुए ना। अभी अब ताशी लगा लो, ताशी उनकी 6-7 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अब 6 साल की है उनकी शादी को, ज़्यादा से ज़्यादा ताशी शादी 1-2 साल बाद ही हो गई होगी, तो अब लगा लो उनकी शादी को 8-10 साल हुए होंगे। और उनकी देवरानी क्या बात करी 15 साल की, तो सोचो उनकी 15 साल पहले वो त्यौहार वापस आ गया था, तब भी जगत दीदी ने वो फास्ट उस टाइम नहीं रखा। उस टाइम उनको शायद वो फास्ट रखना पता नहीं कौन सा उनका मन होगा कि वो रखती नहीं थी इस त्यौहार को, या उनके यहाँ होता नहीं था। क्योंकि देखो होता नहीं होता तो उनकी देवरानी क्यों रखती, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि त्यौहार तो होता था उनके यहाँ ससुराल में, बट आप जगत दीदी क्यों नहीं, सॉरी जगत दीदी पे मैं दीदी बोल रही हूँ, तो ये झूठी जो लेडी है वो सब सोचिए कि वो फास्ट क्यों नहीं रख रही थी। इसका मतलब ये है कि पहले आपको इंटरेस्ट नहीं है सब चीजों का, शादी के टाइम पे आप रखना नहीं चाहती, जो भी हो या आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सो बहुत सारे लोग हैं जिनसे फास्ट नहीं रखते हैं, बनता है उनको एक होता है ना भूख बर्दाश्त नहीं होती, पानी नहीं जो पीते हैं उसमें वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो सबकी श्रद्धा को भगवान जी कभी नहीं बोलते कि भैया फास्ट रखो मत रखो, लेकिन एटलीस्ट झूठ मत बोलो। आप जहाँ पूजा कर रहे हो, बरगद की पूजा होती है, वहां नीचे बैठ के आप वहीं बैठे हो और वहीं पे आप ये वाली बात बोल रहे हो कि भाई मेरा मन तो बहुत था पर मैं हमारे यहाँ खोटी इसलिए मैं पहले पूजा कर पाई, अब तो खैर छोड़ ही दो। सो आप खुद सोचिए, देखिए झूठी औरत जो पहले इतने झूठ बोलती थी, कितने सारे झूठ इसके सामने पकड़े गए। सुमित ने झूठ पकड़ा, जगत भैया ने इसके कितने सारे झूठ बताए, मनीषा ने कितने झूठ बताए। चलो वो तो चलो छोड़ो कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपने जो गंदा रिलेशन था उसको छुपाने के लिए झूठ बोलोगे, बट आप पूजा के टाइम पे भी आप सोचो, आप हिंदू होके आप जहाँ पूजा कर रहे हो जिस बरगद के नीचे, वहीं पे आप एक खुलेआम झूठ बोल रहे हो कि आपका मन तो करता था पर आप रख नहीं पाते थे। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि वो खोटा था। तो इसका मतलब जगत दीदी कहीं ना कहीं जो ऑडियंस बोलती है और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी बोलते हैं कि बहुत आलसी है, टाइम से उठती नहीं है, बैठती है तभी टाइम से नहीं उठती है, कभी किचन में नहीं जाती है, कभी कोई काम नहीं करती हैं। तो अब इससे समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सही है कि एक जो ये अपनी इमेज एकदम बनाती है ना सती सावित्री वाली, तो एक्चुअली में ये सती सावित्री सिर्फ उस टाइम लोगों को धोखा देने के लिए बनाती थी। अब इनकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना वो कहीं ना कहीं पूरी यूट्यूब के आगे आ चुकी है, तो ये रियल में तो बिल्कुल सती सावित्री नहीं है। ये एक होता ना कि आप मीठे बोल बोल के अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करोगे कि भाई आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही प्यार से बात करते हो, आपका नेचर बहुत सॉफ्ट है, बट रियल में आपके अंदर क्या भरा है। अब इनकी अंदर की जो झूठ है ना वो सारे का सारा बाहर निकल चुका है, इनका रियल फेस सबको दिख गया। तो अब इनकी बातों पे कोई विश्वास करता ही नहीं है। और जो गिने चुने लोग हैं जो इनकी वीडियो पे जाके देखते हैं, कमेंट करते हैं, दीदी दीदी करते हैं, वो शायद मुझे लगता है इन्हीं के टाइप के लोग होंगे, तभी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। सिंपल सा है कि देखो यदि आप जैसे हो ना वैसे ही लोगों को पसंद करोगे। यदि आपका नेचर जगत जो है झूठी औरत जैसा है तो आप फिर उसी टाइप की कैटेगरी के लोग हो, और यदि आप अच्छे हो तो आपको कभी इस टाइप से झूठे लोग पसंद ही नहीं आएंगे। तो यहाँ जो ऑडियंस मैं तो बोलती हूँ सच बात है, जो ऐसी ऑडियंस को सपोर्ट करे बैठे तो कहीं ना कहीं वो इनकी ही कैटेगरी वाले लोग होंगे। सो गाइस इसी टॉपिक में मुझे बात करनी थी दो, और मुझे कल एक बहुत अच्छे टॉपिक बात करूंगी। सो वो कल मैं वीडियो बनाऊंगी, यदि कल मिल गया टाइम तो कल बनाऊंगी, अदरवाइज परसों बनाऊंगी।
सो अभी तो मुझे 2 चीज़ें काफ़ी निखल रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं। जगत दीदी की थोड़ी सी एक जो कुछ लोग हैं ना जो अभी भी आंखों के आगे पर्दा लगाए बैठे, तो उनके आंखों के आगे से पर्दा हट जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो गाइस आप लोग कमेंट तो कर नहीं पाओगे क्योंकि मैं कमेंट बंद कर देती हूँ मुझे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती, तो मुझे नहीं भैया इस चीज़ से एलर्जी नहीं पालनी कि मैं बस मुझे अपना काम करना है, अपना लोगों को समझाना है, समझना लोगों के ऊपर है, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।